कश्मीर की बात करेंगे। 2019 में जब से धारा 370 हटाई गई, कश्मीर में बहुत बदलाव हुए हैं, उसकी चर्चा बहुत हुई है। मैं आज आपसे कश्मीर के एक नए एस्पेक्ट पर बात करना चाहता हूं। कश्मीर को जब भी हम लोगों ने जाना, आज से अब जो बहुत यंग लोग होंगे, शायद आज से करीब 9-10 साल पुराना वो दिन किसी को याद नहीं होगा जब बुरहान वानी को गोली मारी गई थी। बुरहान वानी एक टेररिस्ट था और उसके बाद पूरा कश्मीर जल उठा था। देवेंद्र को अच्छे से ध्यान होगा, मतलब जल उठा था, मतलब जल उठा था। कौन सा कोना नहीं था कश्मीर का जहां पर सुरक्षा बलों को आग बुझाने के लिए मशक्कत ना करनी पड़ी हो। और जनाजे, जो उसका जनाजा उठा, उसके बाद उसमें लाखों लोग शामिल हुए और पाकिस्तान ऐसे मौकों की ताक में रहता है। और उसके बाद एक बहुत बड़ा एक इंसर्जेंसी में आतंकवाद का एक बर्स्ट कश्मीर के अंदर आया था, जिसको बाद में काबू किया गया। फिर 370 हटा, सब कुछ हुआ, आपने देखा। आपको पत्थरबाजी का दौर शायद बहुत लोगों को अब याद ना आता हो। यूट्यूब पर कभी जाकर के वो तस्वीरें आप देखिएगा। 10-10 साल के 14 साल के लड़के पत्थर लेकर के, मुंह ढका हुआ और पत्थर लेकर के फोर्सेस के ऊपर जो है उनकी गाड़ियों के ऊपर पथराव किया करते थे। फिर यहाँ से उनको, क्योंकि लीथल फोर्स नहीं चला पाते थे, तो चलाना चाहती थी कोई भी फोर्स की भी जान ना जाए, बचानी है जान, अपने ही लोग हैं। पैलेट गन का इस्तेमाल शुरू हुआ, तो उसको इंटरनेशनल मीडिया ने कैसे कैंपेन बनाया कि लोगों की आंखें जा रही हैं, जबकि वो इसलिए किया जाता था कि नॉन लीथल फोर्स इस्तेमाल करनी है। तो उस दौर से कश्मीर बहुत बाहर आ गया। आज मैं आपसे सेपरेटिज्म, टेररिज्म, इससे अलग पहलू की बात करूंगा। देवेंद्र ने एक तस्वीर देखी, नशे के खिलाफ एक कैंपेन चला और बहुत अच्छा लगा कि इसके साथ कश्मीर के आम लोग जुड़ रहे थे, और जुड़ रहे थे मतलब हजारों की तादाद में जुड़ रहे थे। ये एक इनिशिएटिव लिया गया है जो वहाँ एलजी हैं उनकी तरफ से, जम्मू कश्मीर एलजी की तरफ से, कि नशे के खिलाफ एक अवेयरनेस कैंपेन चलाया जाए। और वो खुद हर जिले में जा रहे हैं पदयात्रा निकालने के लिए, लेकिन क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है उसको? सबसे बड़ी चीज़ सौरभ वही है, और वो जो विजुअल है ना, वो विजुअल जैसे कि आपने कहा, राष्ट्रवाद, देशभक्ति, देश की एकता और अखंडता, उसको और ज़्यादा मजबूत करने वाला विजुअल, वो आपको एक सुकून देने वाला विजुअल है कि कश्मीर भी एकदम वैसे ही मेन स्ट्रीम के तहत और मेन स्ट्रीम की तरह सोच रहा है जैसा कि देश के बाकी दूसरे हिस्से। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे देखें तो इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है कि जिस कश्मीर को लेकर प्रचारित किया जाता रहा है, जैसा कि आपने बताया कि पत्थरबाजी के लेके लोग सड़क पर उतर रहे हैं, धरना प्रदर्शन हो रहे हैं। कोई एक ग्रुप आया, उसने अनाउंस कर दिया बंद का आह्वान कर दिया, लोग सड़क पर उतर गए बंद कराने को लेकर। अब लाल चौक तो छोड़िए, सोपोर, अनंतनाग, बारामूला, कुपवाड़ा, इस तरह की जगहों पे आप देख रहे हैं कि लोग सड़क पर उतर रहे हैं। और किस लिए सड़क पर उतर रहे हैं कि नो टू ड्रग्स का अगर जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने वो आह्वान किया तो उनके समर्थन में लोग सड़क पर उतर रहे हैं। ये सीधे सीधे क्या दिखाता है कि जो आपके राष्ट्रवाद वाली बात है, देशभक्ति वाली बात है, मेन स्ट्रीम वाली बात है, आपका पॉलिटिकल एफिलिएशन कुछ भी हो सकता है, आपको लाइकिंग डिसलाइकिंग कुछ भी हो सकती है, लेकिन जहाँ देश की बात हो वहाँ पर पूरा देश जैसे सोचता है, कश्मीर भी बिल्कुल वैसे ही। एक चीज जोड़ दूं मैं, ये एंटी ड्रग कैंपेन ना केवल नशे के खिलाफ नहीं है, ऐसे तो मुहिम हर स्टेट में चलती है। आप कहेंगे पंजाब में भी बहुत बड़ी कैंपेन चलती है। ये नशा जम्मू कश्मीर में जिसका आदी बनाया जा रहा है नौजवानों को, ये सीधा सीधा अलगाववाद और आतंकवाद से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल सर। अब पाकिस्तान की तरफ से आतंकवाद को लेकर जो सबसे बड़ा हथियार अभी रहा वो ड्रग्स के तौर पे गया है। जब उनको ये समझ में आ गया कि सुरक्षा बलों के सामने इन आतंकवादियों का टिकना संभव नहीं हो पा रहा है। आप देख रहे हैं कि पहले क्या होता था कि सुरक्षा कैंप पे वो अटैक करते थे टेररिस्ट, उसके बाद हमारे सुरक्षा बलों ने इस रूप में न्यूट्रलाइज करना, देश के सुरक्षा बलों ने न्यूट्रलाइज करना उनको शुरू किया कि उसके बाद वो फिर सिविलियन को निशाना साधने लगे। जैसे पहलगाम की घटना देखें तो क्या है कि एक मासूम सिविलियन कोई हैं, टूरिस्ट जाएंगे, सॉफ्ट टारगेट आप चुन रहे हो क्योंकि सुरक्षा बलों से लड़ने की हिम्मत नहीं है। तो वहाँ पर स्टेडियम में चयन करके उन्होंने दूसरा काम ये किया कि फिर ड्रग्स को इंजेक्ट किया जाए जम्मू कश्मीर में, और ख़ास तौर पे यूथ का चयन उसमें किया गया। जो वहाँ पे स्वास्थ्य मंत्रालय की एक रिपोर्ट आई थी और वहाँ पे उसमें ये बताया गया था कि 17 साल से लेकर 33 साल तक के जो यूथ है ना, उसको ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है और 30,000 से ज़्यादा सिरिंज पर डे वहाँ पे इस तरह की चीज़ों के लिए इस्तेमाल की जा रही है। तो सोचिए किस लेवल पे वो काम किया जा रहा है।